वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट प्रैक्टिस सेट 33 हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? तो भारत और श्रीलंका देश के बीच की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में यात्री नौका सेवा शुरू फिर से की गई है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में यात्रा शुरू की गई है, नौका यात्रा है। इसकी शुरुआत की गई है, फिर से पहले होती थी लेकिन थोड़े टाइम से बाद फिर से शुरू की गई है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो श्री जयवर्धना कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल की बात करें तो जो कि आर्थिक राजधानी कौन सी है? ये है भारत की मुंबई। अब श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं दिसानायके जी वर्तमान में, इन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही जब ये श्रीलंका गए थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना जो वहाँ का भारत का, जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह अमेरिका का श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, इससे सम्मानित किया है। किसको सम्मानित किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है सम्मानित। मालदीव भारत की पड़ोसी देश है। चीन ये भी भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश ये भी भारत का पड़ोसी देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश के विदेश मंत्री आरजू राना देवबा जो हैं 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं? तो किस देश की विदेश मंत्री हैं जो कि? तो नेपाल देश की विदेश मंत्री हैं जो कि आरजू राना देवबा 5 दिवसीय यात्रा पर आई हैं। कहाँ पर? भारत की यात्रा पर आई हैं। आरजू राना की बात हो रही है, भारत की यात्रा पर आई हैं ये। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी। यहीं पर पश्मीना महोत्सव मनाया गया है। पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है और कश्मीर में पश्मीना साल पाया जाता है, मतलब पश्मीना साल बनता है कश्मीर की बात करें तो। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप की बात करें तो 2024 में आयोजन कहाँ हुआ था? इसका भारत में आयोजित किया गया था। किसका? बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप की बात हो रही है जो 2024 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? भारत की बात हो रही है। अगर भारत में बात करें तो जैसे कि भारत में आयोजित अगर होने वाले और भी खेल्स हैं, जैसे कि अभी भारत में दिल्ली किने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि किसका? एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे फर्स्ट में मतलब सर्वश्रेष्ठ अड्डा बन चुका है। भारत जो है फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ कर रहा है? मुंबई में कर रहा है। फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत देश करेगा। यूक्रेन जो कि कहाँ का देश है? ये यूरोपीय देश है। रूस भी यूरोप में होता है, यूरोप का देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश है कौन? रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को और रॉसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। पुतिन, ये व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चीन की बात करें तो बीजिंग चीन राजधानी है। चीन की यांगसी नदी सबसे बड़ी नदी है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है चीन की बात करें, और चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। भारत जो कि हमारा भारत देश, भारत की राजधानी नई दिल्ली है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया है। नई समुद्री समुद्री सुविधाएं हैं उनका किया है। अब समुद्री सुविधाएं तो ठीक है, विश्व समुद्री सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है कौन? भारत देश कर रहा है, जो कि कहाँ पर? चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नौसेना की तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने हिंद महासागर पोत IOS सागर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रक्षा मंत्री की बात करें तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, कहाँ 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है? तो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन अगर बात करें तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहीं पर किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 19 अक्टूबर को किया था 21वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन। ये 17वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन हो रहा है। कहाँ पर हुआ है? रायपुर में हुआ। रायपुर के छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है दिव्य कला मेला की बात करें तो।
कला की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस जो मनाया जाता है ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी भूपेश बघेल जो यहाँ के सीएम है किसके, छत्तीसगढ़ के। नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अजमेर जो कि राजस्थान का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो विदेश मंत्री जो कि हमारे एस जयशंकर जी हैं ये कुवैत की यात्रा पर गए हैं। किसकी यात्रा पर गए हैं? कुवैत देश की यात्रा पर गए हैं। ये 18 अगस्त 2024 को गए थे। विदेश मंत्री की बात करें, ये कुवैत को आधिकारिक दौरा करा था। वहाँ पर यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने महामहिम क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल अहमद अल मुबारक अल अब्बा से मुलाकात की। इन्होंने जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं ये, इन्होंने कहाँ पर किया था? कुवैत में शहर मतलब आधिकारिक तौर पर यात्रा करी थी। युगांडा ये देश है। पेरू, कुवैत, फिनलैंड। फिनलैंड ऐसा देश है जो कि लगातार जो 7वीं बार लगातार बन चुका है कि किसमें, फिनलैंड मतलब खुशी हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पर रहा है, टॉप पर। अगर 2025 की बात करें तो हमारा भारत देश विश्व खुशी सूचकांक में 118वें नंबर पर है। विश्व खुशी जो दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? तो आरबीएल बैंक है जो कि इसलिए विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा करती है। आरबीएल बैंक की बात करें, एसबीआई अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये आरबीआई अलग है जो कि केंद्रीय बैंक है, जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये आरबीएल बैंक की बात हो रही है जिसने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से एक विशेष एफडी स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम को देश के वीर सैनिक जो होते हैं उनके सम्मान में शुरू किया गया है। यह स्कीम की सीमित की बात करें तो अवधि के लिए मतलब उपलब्ध है। इसका कोई लिमिट है, इसकी 3 करोड़ रुपए से कम की कम रकम जमा की जा सकती है इसमें स्कीम में। 500 दिन में मैच्योर होती है ये स्कीम। फंड की ज़रूरत पड़ने पर निवेशक जो होता है मैच्योरिटी से पहले भी इसकी निकाल सकते हैं, इसको विड्रॉल कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक की बात करें तो 8.60% रिटर्न की पेशकश की जा रही है इसमें। इसके अलावा सामान्य नागरिक जो होते हैं उनको 8.1% प्रति वर्ष ब्याज दर दी जा रही है। आरबीएल बैंक की बात करें तो ये बैंक को पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में है, जैसा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका भी मुख्यालय कहाँ, आरबीआई का कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैंतोंग शिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पैंतोंग शिनवात्रा को नियुक्त किया गया है। किसके मंत्री नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री थाईलैंड की बात हो रही है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री, जैसे कि थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। किसकी? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और पैंतोंग शिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूक्रेन यूरोपीय देश है। चीन जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है। पेरू एक देश है। अब थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड भारत का पड़ोसी देश में से आता है उनमें से, और ये पड़ता है दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशिया देश में पड़ता है थाईलैंड। थाईलैंड की सबसे मिली, अभी थाईलैंड को जो मिली है सबसे युवा पीएम, जैसे कि थाईलैंड की संसद ने पैंतोंग शिनवात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। शिनवात्रा थाईलैंड के पूर्व नेता और अरबपति टॉक्सिन की बेटी हैं। ये एक लेडीज़ हैं। ये 37 साल की हैं। पैंतोंग थाईलैंड के इतिहास में ये कौन बनी है? लेडीज़ हैं जो कि बन चुकी हैं थाईलैंड की प्रधानमंत्री की बात की जाए। ये नई प्रधानमंत्री बन गई हैं थाईलैंड की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर हमारा सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो सरकार की बात करें तो सरकार ने 25% की बढ़ोतरी कर दी है। किसमें? सभी सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनकी सुरक्षा में। उनकी सुरक्षा में कितने % की मंजूरी दी दी है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। केंद्रीय अस्पतालों में सुरक्षा तैनाती की है, उसमें 25% की बढ़ोतरी की है, मंजूरी दे दी है। सभी अस्पतालों में अब सुरक्षा तैनाती जो होगी उसे 25% बढ़ा दिया गया। पहले जितनी भी थी उसका 25% बढ़ा दिया गया है। इसमें सरकारी अस्पतालों की बात हो रही है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं? तो विदेश मंत्री की बात हो रही है तो ये जापान की विदेश मंत्री हैं जो कि कहाँ पर पहुंची हैं? भारत में पहुंची हैं। भारत की नई दिल्ली राजधानी है, वहाँ पर पहुंची हैं जो जापान की, ये कौन है? नई विदेश मंत्री की बात हो रही है। ये पहुंच गए हैं यहाँ पर। जापान
की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर बिम्स्टेक की क्या है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। बिम्स्टेक बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल के खाड़ी के देश होते हैं उनका एक हेडक्वार्टर है, मतलब ग्रुप है ये बांग्लादेश। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो मन्याचीवाड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का पहला गांव बन गया है। किसका? महाराष्ट्र का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन चुका है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के सतारा जिले का मन्याचीवाड़ी गांव 100 से अधिक छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगा करके राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के बिजली का आनंद ले रहे हैं ये लोग, और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक शानदार उदाहरण बन गए हैं ये गाँव के लोग। कहाँ की बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं। सीपी राधाकृष्णन जो कि कौन है? गवर्नर है यहाँ के। महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में मुंबई के लाइफ टाइम बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर जो कि भारत के क्रिकेटर हैं। इन्हीं की क्रिकेटर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात की जा रही है? क्रिकेटर ऑफ गॉड की बात हो रही है यहाँ पर। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है 2014 में। किसको? सचिन तेंदुलकर को। पद्म पुरस्कार, ये पद्म पुरस्कारों में से पद्म विभूषण और पद्म श्री और जैसे कि यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं हमारे जो कि क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर की बात करें। मुंबई को भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे मुंबई को 7 पैगों मतलब जो टापुओं का शहर भी कहा जाता है। मुंबई यहीं पर लुनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शैवाल से बनी थी, एक क्रेटर के गिरने से, कोई उपग्रह के गिरने से बनी थी। झील की बात करें यहीं पर। बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये बिहार वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। महाराष्ट्र की बात की जा रही है। महाराष्ट्र में जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र के जिले कितने हैं? 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। कितने जिले हैं? 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। अब विधानसभा में 288 सीटें, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। उपवन झील है, शिवसागर झील है, वेन्ना झील है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, और भोर घाट, थाल घाट, अम्बा घाट ये यहाँ के दर्रे हैं। किसके? महाराष्ट्र के दर्रों की बात हो रही है। लावड़ी, पोवाड़ा एंड कोली ये यहाँ के कौन है? लोक नृत्य की बात हो रही है। चर्चित स्थल की बात करें तो औरंगाबाद है, पोवाड़ा है, औरंगाबाद, पूना और मुंबई और यहाँ का महाबलेश्वर, नासिक, ये सब इनके चर्चित स्थल है। नासिक जो है एक गोदावरी नदी के तट पर मतलब किनारे बसा हुआ एक शहर है। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी है महादेव का। औरंगाबाद ये भी जिला है। यहीं पर अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं? मुंबई में है, स्थापित है। महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे में नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पुणे की बात हो रही। पुणे में नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन होगा। मुंबई में फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी, जो कि कहाँ पर हो? मुंबई में हो रही, भारत में हो रही है। महाबलेश्वर ये एक मंदिर है जो महादेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? किसको? महादेव शंकर जी को समर्पित है। ये मंदिर की बात हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में एआई जो इससे संचालित होता है, मतलब एआई विश्वविद्यालय की स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। अब महाराष्ट्र जो कि अपने राज्य के बॉर्डर की बात करें, कौन कौन राज्यों से शेयर करता है, तो ये अपना जो बॉर्डर है 6 राज्यों से शेयर कर रहा है। 6 राज्यों में बात करें तो एक गुजरात है, गुजरात के बाद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और उसमें जैसे कि कर्नाटक है और गोवा है। गोवा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य है। कहाँ का? गोवा की बात हो रही है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कहाँ का? ये है भारत की बात करते हैं। भारत में एआई विश्वविद्यालय तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया है। एआई की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कितने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? किसने सिक्का की बात हो रही, किसने सिक्का जारी किया है इनकी पूर्व स्मारक जयंती पर? तो ये इस सिक्का की बात करें तो राजनाथ सिंह जी ने ये सिक्का जारी किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह की बात हो रही है। इन्होंने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं भारत के, इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है।
और अगर जयंती की बात करें तो अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। इसी दिन को ज्ञान दिवस और किसके दिवस में ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, और समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग से थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रखी थी उस समय की बात करें तो 1990 में इन्हें क्या मिल चुका है, भारत रत्न से सम्मानित। अन्य महापुरुषों की जयंती की अगर पुण्यतिथि की बात करें हम तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जैसा कि भारत के स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 13 फरवरी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है 13 फरवरी को। 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, जैसा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है समाज सुधारक बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की बात करें तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 14 अप्रैल को जैसा कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव जी की अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई गई है इस बार। कितनी नंबर की, 135वीं नंबर की। इनका 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी निधन हुआ था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। 21 मई की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 21 मई जैसे कि 29 जून की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो कि पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 29 अगस्त की अगर बात करें तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं हर साल, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे सर्वप्रथम जो स्वतंत्र भारत के। 15 सितंबर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, भारत रत्न सर मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर। ये भी भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। 25 सितंबर की अगर बात करें तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस उसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा के पथ पर चल रहे थे कौन, महात्मा गांधी जी की बात करें तो। विश्व छात्र दिवस मनाते हैं 15 अक्टूबर को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की ऊंची जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात शहर में, गुजरात जो राज्य है इसमें स्थित है, 182 मीटर की ऊंचाई है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के पर। कब मनाया जाता है, अब्दुल कलाम जी की जयंती पर इनकी मनाया जाता है, तो ये कब, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर, जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव जी की पुण्यतिथि की बात करें, जयंती अलग है पुण्यतिथि अलग। जयंती होती 14 अप्रैल को, पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई जाती है। इसी दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है किसका, भीमराव जी का। राष्ट्रीय किसान दिवस की बात करें तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की बात करें तो, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें यहाँ पर, किस देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है, तो देश की बात हो रही है तो किस देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है, सूडान देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है। कहाँ पर, सूडान एक देश है जिसमें हैजा प्रकोप की घोषणा कर दी गई है। कहाँ पर, सूडान की बात हो रही है, हैजा प्रकोप वहाँ पर है तो सूडान में हुआ है। अब सूडान है, कोरिया है, थाईलैंड की राजधानी है जैसा कि बैंकॉक। कोरिया की बात करें तो ये कि जो कि चीन के नीचे पड़ता है, चीन का देश है, चीन के नीचे कोरिया देश है, साउथ कोरिया उत्तर कोरिया जैसा कि है। दक्षिण अफ्रीका जो कि एक देश है और महाद्वीप भी है, दक्षिण अफ्रीका बड़ा द्वीप महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका की बात करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अपने यहाँ पर,
तो किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? तो शक्तिशाली तूफान एम्पिल की बात करें तो ये कहाँ पर आया है? जापान देश में आया है। शक्तिशाली तूफान की बात करें एम्पिल, जो कि कहाँ पर आया है? जापान में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। शक्तिशाली भूकंप आने की आशंका है कहाँ पर थी? जापान की, जिससे देश में भारी तबाही मच सकती है। जापान सरकार ने इस बारे में चेतावनी भी जारी की थी, मतलब वार्निंग दी थी। जापान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 9 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका थी। 13 लाख लोग बेघर हो सकते थे। सुनामी और इमारतों के गिरने से करीब 3 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। $2 ट्रिलियन यानी 171 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नुकसान होने का पूरा संकट था। समुद्र में भयंकर सुनामी उठेगी और कई शहर जलमग्न हो जाएंगे। इसमें पिछले भूकंप की अगर बात करें तो हाल ही में म्यांमार में, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे भारी तबाही मची हुई थी। यहाँ पर बात करें तो अब हम बात करें जैसे कि अपना जापान की राजधानी टोक्यो तो है। ये जापान हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन चालू करने वाला पहला देश है। कौन? हाइड्रोजन वाली। कौन? जापान देश की बात हो रही। जापान में ही 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। 2020 की बात करें तो, जो कि 2021 में हुआ था, लेकिन 2020 का था, लेकिन कहाँ पर कोविड आ गया था। कोविड की वजह से 2021 में इसको किया गया था। बात करें भारत की राजधानी है नई दिल्ली, रूस की राजधानी है मॉस्को, जापान की, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें यहाँ पर 15 IFSSI AI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहा है कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं? FSSI की रिपोर्ट के अनुसार, तो इनके अनुसार अगर बात करें तो 12% जो हैं देश भर में बिक रहे मसाले हैं वो खाने योग्य नहीं हैं। कितने हैं? 12% खाने योग्य नहीं है। FSSAI की जांच में 474 सैंपल फेल हुए हैं। बिजनेस डेस्क की बात करें, देश में बिक रहे मसालों में 12% क्वालिटी जो है सुरक्षा और मानकों के अनुसार ठीक नहीं पाए गए हैं। फूड सेफ्टी की बात हो रही है, ये फूड सेफ्टी है, जैसे कि FSSAI की बात करें जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारा यहाँ पर, किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो किसने वेस्टर्न इंडिया फाइनल जीत लिया है? तो वेस्टर्न इंडिया फाइनल्स की बात करें तो पंकज अडवाणी ने साल 2024 में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप में फाइनल में एस कृष्णा को हरा करके लगातार 6ठा खिताब जीत लिया है। उन्होंने यह खिताब खार जिमा खाना बिलियर्ड्स हॉल में जीता था। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने 2024 में जीता है वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स की बात करें। इस जीत के साथ पंकज अडवाणी ने सीनियर स्नूकर खिताब जीतकर ग्रैंड डबल पूरा किया था। पंकज अडवाणी भारत के जाने माने बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी हैं। ONGC के बाद शीर्ष क्यों खिलाड़ी हैं ये? 27 बार अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ IBSF के विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं। ये IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 28वां खिताब भी जीता है। उन्होंने यह खिताब कतर की राजधानी दोहा में IG चैंपियनशिप में जीता था। कहाँ पर? कतर की राजधानी दोहा में। उन्होंने यह चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट कॉल को हराया था। किसको हराया था? रॉबर्ट कॉल को हरा दिया था। जैसा कि वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है किसने? पंकज अडवाणी जी ने। विराट कोहली क्रिकेटर है, पंकज अडवाणी जो कि कौन है? वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीतने वाले बन गए हैं। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।